कहते हैं बुरी आदतों को वक्त पर बदल डालो, वरना ये आदतें आपका वक्त बदल देगी। नया दिन है, नई बात करो। कल चाहे हारे थे, आज नई शुरुआत करो। क्योंकि पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, पेड़ हमेशा जड़ काटने से सूखता है। उसी तरह व्यक्ति अपने कर्म से नहीं, बल्कि अपनी सोच और गलत व्यवहार की वजह से हारता है। सिर्फ सूरज के निकलने से ही सवेरा नहीं होता, विचारों को बदलने से भी नया दिन निकलता है। आपका नया दिन कैसे निकलता है? कैसे करते हैं आप अपने नए दिन की शुरुआत? क्या आप अपने नए दिन की शुरुआत अपने मोबाइल के नोटिफिकेशन को चेक कर करते हैं, या फिर आप अपने नए दिन की शुरुआत चाय, कॉफ़ी या गुनगुना पानी पीकर करते हैं, या फिर आप अपने दिन की शुरुआत योगा या जॉगिंग से करते हैं? यदि आप भी अपने दिन की शुरुआत इनमें से किसी एक तरीके से करते हैं तो क्षमा करिएगा, आप गलत तरीके से करते हैं अपने दिन की शुरुआत। नमस्कार, आप सभी लोगों का शतरंज समरी के इस लाइफ चेंजिंग वीडियो में तहे दिल से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सदग्रंथों में बताए गए उन 2 कामों के बारे में जानेंगे जिसको यदि आप सुबह उठने के साथ ही करते हैं तो आपकी पूरी की पूरी जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। जैसे अगर किसी यात्रा की शुरुआत अच्छे से हो तो पूरा यात्रा अच्छे से संपन्न होता है, और अगर यात्रा की शुरुआत में ही कुछ गलतियां हो जाए तो पूरी यात्रा के दौरान एक नकारात्मक विचार परेशान करती रहती है, जो नकारात्मक ऊर्जाओं को अपनी तरफ आकर्षित करती है। ठीक उसी तरह यदि सुबह की शुरुआत अच्छी हो तो पूरे दिन एक प्रकार की सकारात्मकता बनी रहती है, जो अपनी तरफ सकारात्मक ऊर्जाओं को आकर्षित करती रहती है। और यदि सुबह की शुरुआत ही गलत तरीके से हो तो पूरे दिन एक प्रकार की नकारात्मकता बनी रहती है, जो अपनी तरफ नकारात्मक ऊर्जाओं को आकर्षित करती रहती है। अतः हो जाइए सावधान, पूरे दिल से दीजिए ध्यान, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है सुबह उठते ही सबसे पहले अपने दोनों हाथों को जोड़कर देखना चाहिए और हाथों को देखते हुए नित्य कहना चाहिए, कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। अर्थात हाथों के अग्रभाग में धन की देवी लक्ष्मी, मध्य भाग में विद्या की देवी सरस्वती और हाथों के मूल में गोविंद अर्थात परम पिता परमेश्वर का वास होता है। अतः सुबह सुबह इसका दर्शन करो। चाहे कोई भगवान में आस्था रखे या फिर ना रखे, ये बात अपनी जगह है, लेकिन इस श्लोक में जो कहा गया है वो अकाट्य सत्य है। कराग्रे बसती लक्ष्मी अर्थात हाथों के अग्रभाग में धन की देवी लक्ष्मी, यानी हम कितना धन संग्रह कर पाएंगे ये केवल और केवल हमारे ही हाथों पर निर्भर करेगा। जितना ज्यादा हम ईमानदारी से परिश्रम करेंगे उतनी ही ज्यादा देवी लक्ष्मी की कृपा होगी। उसी तरह कर मध्य सरस्वती अर्थात विद्या की देवी सरस्वती, यानी कोई भी कितना विद्या का धनी होगा ये भी उसके ही हाथ पर निर्भर करेगा। जितना ज्यादा अभ्यास होगा उतना ज्यादा माँ सरस्वती की कृपा होगी। कर मूले तो गोविंद अर्थात हाथ के मूल में गोविंद अर्थात भगवान श्री कृष्ण, यानी हमारे ऊपर कितना भगवत कृपा होगी ये केवल और केवल हमारे ही हाथों पर निर्भर करेगा। कहते भी हैं भगवान भी उसकी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। परिश्रम सौभाग्य की जननी है, जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये सब कर्मों की बात है। क्योंकि किस्मत जैसी कोई चीज़ नहीं होती, उसे हम बनाते हैं अपनी मेहनत से, अपनी लगन से और अपने जुनून से। हमारे सदग्रंथों में भी कहा गया है, केवलम ग्रह नक्षत्रम न करोति शुभाशुभम, सर्वमात कृतम कर्म लोकवादो गृहायति। अर्थात ग्रह नक्षत्र किसी को शुभ या अशुभ फल नहीं देते, उसके अपने किए गए कर्मों को ही लोग ग्रहों का नाम दे देते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि सुबह सुबह हाथ देखने का कारण ये है कि हाथ देखते ही उस व्यक्ति को इस बात का भान हो जाए कि यदि काम बनेगा भी तो उसी के हाथ से और काम बिगड़ेगा भी तो उसी के हाथ से। इसलिए हमारे भविष्य दृष्टा ऋषियों ने ये बात युगों पहले जान ली थी और उन्होंने हमारे लिए शास्त्रों में लिख दिया, प्रभाते कर दर्शनम। अब दोनों हथेलियों को देखने के बाद धरती पर पैर रखते हुए कहना चाहिए, समुद्र बसने देवी, पर्वत स्तन मंडिते, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पाद स्पर्श क्षमस्व में। अर्थात समुद्र जिसमें वास करते हैं, जिसने पर्वतों को धारण किया हुआ है, संसार को पोषित करने वाली है विष्णु की पत्नी, आपको चरण स्पर्श करने जा रहा हूँ, इसके लिए मुझे क्षमा करें। इन दोनों प्रार्थनाओं के बाद आप चाहें तो गुनगुना पानी पीकर जॉगिंग, योगा या फिर एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार भूल के भी सुबह खाली पेट चाय
या कॉफी नहीं पीना चाहिए। प्रार्थना के प्रभाव को आज विज्ञान भी मानता है। जब हम पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो इसके शब्द एक सकारात्मक शक्ति को आकर्षित करते हैं जो व्यक्ति के जीवन की दिशा को सकारात्मक दिशा की ओर मोड़ने का क्षमता रखती है। शुरुआत करने के लिए महान होने की जरूरत नहीं होती, पर महान होने के लिए शुरुआत जरूर करनी पड़ती है। बदलना तय है हर चीज का इस संसार में, बस अच्छे कर्म करने चाहिए। किसी का जीवन बदलेगा और किसी के दिन बदलेंगे, क्योंकि पृथ्वी पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको समस्या न हो और पृथ्वी पर ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान न हो। मंजिलें चाहे कितनी भी ऊंची क्यों न हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही जाते हैं। मदर टेरेसा जी ने एक बार कहा था कि बीता हुआ कल जा चुका है, आने वाला कल अभी आया नहीं। हमारे पास बस आज का दिन है, चलो शुरुआत करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके नेत्र अभी थके नहीं, आपके मोबाइल का डेटा अभी खत्म नहीं हुआ और आपके पास थोड़ा सा और वक्त है, तो रसिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उस युद्ध के विषय में हमारे सदग्रंथों में क्या कहा गया है, इस युद्ध के विषय में भगवान रामकृष्ण और बुद्ध ने क्या कहा था, और सर अल्बर्ट आइंस्टीन ने ऐसा क्यों कहा था कि मुझे नहीं पता कि तीसरा विश्व युद्ध किन हथियारों से लड़ा जाएगा, लेकिन चौथा विश्व युद्ध लाठी और पत्थरों से लड़ा जाएगा। ये सब जानने के लिए अगला वीडियो एक बार जरूर देखें, लिंक आपकी स्क्रीन पर है। हालांकि मुश्किलों के साथ चलना थोड़ा भारी रहेगा, लेकिन सफर मेरा हमेशा जारी रहेगा। मैं सदग्रंथों का समरी लाता रहूंगा, प्रेम और शांति का गीत सुनाता रहूंगा, क्योंकि जिंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिसका ऊपर वाले के सिवा कोई दूसरा गवाह न हो। वक्त बनाने वालों को जरा सा वक्त देकर देखिए, वो आपका वक्त बदल देगा। धन्यवाद।